A spherical mirror is obtained as shown in the figure from a hollow glass sphere. If an object is positioned in front of the mirror, what will be the nature and magnification of the image of the object? Figure drawn as symmetric and not to scale. बच्चों अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अगर मैं इस मिरर को देखूँ तो इस मिरर के पोल को मैं यहाँ पे लोकेट करूँगा, ठीक है। अब पोल से अगर आप देखिए तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 16, दैट मीन्स ये जो 8 है हमारा वो सेंटर कहलाएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 8 हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा किधर है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप कह सकते हो कि लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट में, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट में आप लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और बच्चों इमेज फॉर्मेशन में आपको पता है कि जो लोकेशन ऑफ इमेज होगा, लोकेशन ऑफ इमेज आपने इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर पर रखा है, तो कॉनकेव मिरर है। लोकेशन ऑफ इमेज क्या होगा? जब हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन लोकेशन ऑफ इमेज में क्या होगा? इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन C and F। इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन C and F, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। तो बच्चों 8 अगर यहाँ से यहाँ देखिए, अगर 8 हमारा क्या हो गया, यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर 8 हो गया, तो फोकस कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। 4 पे क्या होगा? फोकस। तो आपका इमेज कहाँ पे प्लेस्ड होगा? बिटवीन C and F, ठीक है। नेचर क्या होगा इमेज का? तो नेचर की अगर अपन बात करें नेचर ऑफ इमेज की, तो आपको हो गया रियल होगा, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज बन रहा है। इन फ्रंट ऑफ मिरर जो है हमारा इमेज बन रहा है। रियल, इन्वर्टेड, और कैसा बनेगा बच्चों? डिमिनिस्ड बनेगा। और डिमिनिस्ड को ही अपन क्या कहते हैं? अनमैग्नीफाइड भी कहते हैं। तो डिमिनिस्ड को अपन क्या कहते हैं? इसी को आप अनमैग्नीफाइड भी कहते हो, ठीक है, अनमैग्नीफाइड। तो अब एक बार देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है हमारा। रियल, इन्वर्टेड, अनमैग्नीफाइड, डी ऑप्शन है, और डी ही हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बच्चों 2020 में देखिए कितना सिंपल सा मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन से ही डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है बच्चों। अब आइए एक बार इमेज को ड्रॉ भी कर लेते हैं, ठीक है, सारी कहानी समझ में आ गई है। एक बार हम ऑब्जेक्ट का इमेज भी क्या करते हैं? ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो रे डायग्राम भी देख लेते हैं। एक आप ऐसे करके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे ले गए, ठीक है। तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, कहाँ से पास करेगा बच्चों? तो आपको हो गया कि फोकस से पास करेगा। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास करेगा? तो फोकस से पास करेगा। लीजिए हमने फोकस से पास करवाया। अब एक और रे को भेजते हैं अपन, ठीक है। एक रे को अपन भेज देते हैं यहाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना के पोल पे हिट किया है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट भी करेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, ठीक है बच्चों। तो उतना ही एंगल पे वो। अब देखिए यहाँ पे दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये, एक रिफ्लेक्टेड ये कहाँ पे मीट कर रहा है बच्चों? यहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इमेज क्या है? डिमिनिस्ड है, रियल और इन्वर्टेड है। क्यों रियल एंड इन्वर्टेड है? क्योंकि स्क्रीन के सामने में देखिए रियल इमेज फॉर्म हुआ है, और क्या रहेगा हमारा इमेज? डिमिनिस्ड रहेगा। ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज अगर आप रे डायग्राम के थ्रू भी देखें तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ मैं। तो ये आपका यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन। तो रे डायग्राम से भी आपने देखा कि कैसे इमेज जो है रियल, इन्वर्टेड और अनमैग्नीफाइड या डिमिनिस्ड फॉर्म हो रहा है। आई होप बच्चों क्लियर होगा आपको। चलो।